अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे। और इस टाइम जी मैं रात को गली में वो जो सामने गाड़ी लाइट्स ऑन में खड़ी है उसको देखने जा रही हूँ। एक्चुअली मेरी सिस्टर लोगों का काफ़ी अर्से से प्लान बन रहा था गाड़ी लेने का और फाइनली उन्होंने ले ली। और चूँकि वो जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो उन्हें कुछ मतलब बड़ी गाड़ी चाहिए थी। मतलब छोटी गाड़ी वो नहीं लेना चाह रहे थे, तो जैसे 7 सीटर मतलब ये सीन था उनका। खैर फाइनली डिसाइडेड हो चुका हुआ था और गाड़ी भी उनकी आ चुकी हुई थी और गाड़ी ला के अब वो ले आए थे और ये जी उनकी गाड़ी है। और उसके बाद जी वो हमारे घर आए, हमें मिठाई भी दी और हमें दिखाने के लिए भी लाए। ये मेरी सिस्टर की फैमिली आ रही है जी। तो बस जी ये यहाँ पर वो अपनी खुशी हमारे साथ सेलिब्रेट करने आए थे। और बड़ी गाड़ी लेने का मकसद ये था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो सबको ही आसानी रहे। तो यहाँ पर वो हमें दिखा रहे थे जी अपनी गाड़ी और अल्लाह ताला उनके नसीब करे। काफ़ी अच्छी थी, स्पेशियस थी और 7 सीटर थी। और उसके बाद जी जो वो मिठाई हमारे लिए लेके आए थे वो इस टाइम आपके सामने है। बुन्नू खान से मिठाई थी। और जब हम लोग गाड़ी वगैरह देख के सब दोबारा अंदर आए तो फिर मैंने चाय बनाई और साथ में जी हम लोगों ने मुंह मीठा किया इस खुशी में। और अल्लाह ताला उनको मज़ीद ऐसी कई गाड़ियाँ अता करे और इससे बेहतर गाड़ियाँ अता करे। और मेरी भांजी की तो खुशी की इंतहा ही नहीं थी। वो बार बार मुझे कह रही थी आनी मेरे बाबा ने नई गाड़ी ली है, आनी मेरे बाबा ने नई गाड़ी ली है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। सारी बातें जी बच्चों का एक अपना ही लेवल होता है। उसके बाद जी हम सीधा मूव कर जाते हैं मॉर्निंग की तरफ। और बस रात को जब सिस्टर चली गई तो सो गए उसके बाद हम लोग। और ये जी अगले दिन मॉर्निंग का व्लॉग है। अच्छा, फ्रिज में पड़े हुए थे पाए काफ़ी टाइम से, ये मतलब एक ही बार में हमने काफ़ी लिए हुए थे तो कुछ बना लिए थे। और ये जो है काफ़ी अरसे से पड़े हुए थे। अब मौसम इतनी जल्दी से तेज़ हो रहा है कि मज़ीद मुझे नहीं लग रहा था कि 1-1.5 माह तक फिर ये खाए जाएंगे और डेफ़िनेटली ये ज़ाया ही हो जाने थे। गर्मियों में हमारे घर में तो स्पेशली पाए नहीं खाता कोई भी। तो बस मैंने सोचा कि अभी जो मैं इसको है जल्दी से बना लेती हूँ, क्योंकि अगर ये अब नहीं बने तो फिर ये या तो ख़राब हो जाएंगे और पकेंगे नहीं तो फिर पड़े पड़े जी इनका वो टेस्ट भी नहीं रहता, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी देर से पड़े हुए हैं। तो अब इनका बनना ज़रूरी था मौसम के अकॉर्डिंगली, और वैसे भी जितना टाइम इन्हें पड़े हुए हो गया हुआ था। और बनाने का तरीका बहुत सिंपल है मेरा। पहले वैसे मैं एक डिफरेंट तरीके से बनाती थी, लेकिन अब कुछ अरसे से मैं यही बनाती हूँ कि मैं पहले पायों की यखनी निकाल लेती हूँ अलग से। जिस तरह से यखनी वाला पुलाव बनता है बिल्कुल वही तरीका जो है अब मैं पायों के लिए इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये बन भी जल्दी जाते हैं। अच्छा, नाश्ता मैंने नहीं किया था। उठते साथ जो है वो मैंने ये किया था कि मैंने पाए निकाल दिए थे और उसके बाद उन्हें वॉश करके जो है साफ़ करके इस तरह से मतलब बनाने के लिए रख रही हूँ। नाश्ता जो है वो हमारा आज 3 बजे पायों के साथ ही हुआ था। उससे पहले खैर जी हमने जो छोटा मोटा नाश्ता किया वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ अभी कि हमने क्या किया, क्योंकि 3 बजे तक भूखा रहना भी एक इम्पॉसिबल सी बात है। अब मुझे तो चक्कर आने लग पड़ते हैं इतनी देर अगर मैं भूखी रहूँ तो। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने मतलब एक प्याज बड़ा वाला जो है वो मोटा मोटा काट के गरम मसाला जात सारे ऐड करके, साबुत गरम मसाला आपने देखा ही होगा, थोड़ा सा नमक ऐड करके और लहसुन ऐड करके इसको लगा दूँगी प्रेशर, ताकि ये जो है इसका यखनी अच्छे से निकल आए, पाए जो हैं वो जल्दी गल जाए। ग़ालिबन मेरे ख़्याल से 1 घंटे का मैंने प्रेशर लगाया था और ये बिल्कुल सही गल गए थे। थोड़ी सी कसर बाकी थी। अच्छा जी, प्रेशर लगाने के बाद हम आ जाते हैं अपने दूसरे कामों की तरफ। और दूसरे कामों में ये था कि मैं पाए चूल्हे पर चढ़ा के जो है वो पानी पीने लगी थी। और पानी की जो मतलब बॉटल थी वो ख़त्म हो चुकी हुई थी और नई बॉटल ओपन नहीं थी। और मुझे ना पानी की बॉटल खोलना बहुत बुरा लगता है। वैसे तो ये काम मेरे भाई का ही है, लेकिन ये है कि आज मुझे ख़ुद करना पड़ा और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो मुझे प्यास इतनी शदीद लगी हुई थी, ऊपर से पानी जी है वो मतलब बॉटल फिल वाली नहीं थी ओपन। तो खैर फाइनली आज मैंने ये ख़ुद ही ओपन कर ली उससे से। और क्योंकि मुझे याद है मैं रात को सोने से पहले भाई को कह के सोई थी कि जो बॉटल है वो ओपन कर देना, क्योंकि उठते साथ सभी पानी पीते हैं, ऑब्वियसली सी बात है। तो खैर उसने नहीं की और फिर मुझे जी ये खुद ही करनी पड़ी। और पानी पीने के बाद जी अम्मी भी उठ गई हुई थी, तो मैंने उनसे नाश्ते का पूछा तो उन्होंने बोला कि
नाश्ता क्या करना है समझ नहीं उन्हें भी आ रही थी। बस फिर उन्होंने ये किया कि गाजर वगैरह पड़ी हुई थी और ये किन्नू वगैरह, तो उन्होंने कहा कि मैं जूस निकालती हूँ और तुम और मैं जो है ना नाश्ते में जूस ही पी लेते हैं। तब तक जी हमारी हंडिया भी बन जानी थी क्योंकि ऑलरेडी आधा पौना घंटा गुजर चुका था। तो अम्मी ने बस यहाँ पे जी फ्रेश जूस बना लिया और इतना मज़ा आया वैसे पी के। तो मैंने भी यहाँ पे फ्रेश जूस पी लिया था क्योंकि नाश्ता हमारा बस यही था आज का। ओके जी दोस्तों, यहाँ पे अब हमारी फाइनली भुना भुनाई शुरू हो गई हुई है। पायों को जो है मैंने आप लोगों के सामने ही मतलब उसकी यखनी बनने के लिए रख दिया था ताकि वो अच्छे से गल जाए। उसके बाद जी मसाला भून के अच्छी तरह से इस तरह से मैंने उसमें पाए ऐड कर दिए और फिर हल्की सी कसर थी इनमें, तो मैंने इनको पानी डाल के जी दोबारा हार्डली 5 मिनट का प्रेशर लगा लिया क्योंकि पाए जब तक बिल्कुल सॉफ्ट और ऐसे मतलब बिल्कुल टेंडर ना हो तो खाने का मज़ा नहीं आता। उनमें 1% भी कसर रह जाए तो मुझे लगता है कि पाए का वो टेस्ट नहीं फ़ील होता। और ये जी अम्मी मेरी ने ऑलरेडी मुंगरे भी लेके रखे हुए हैं कि ये बनाने हैं। तो फ़िलहाल तो खैर आज ये पक गई है हांडी, और अब जो मुंगरे हैं वो हम कल की तरफ जाएंगे और देखेंगे। वो भी अगर हेल्पर आ गई तो, अदरवाइज़ ये नहीं पकेंगे क्योंकि मैं कभी भी मुंगरे नहीं बनाती। पका देती हूँ लेकिन मुंगरे बनाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे बहुत टफ़ जॉब लगती है ये। और जी अब मैं सीधा पहुँच गई हूँ अपने टेलर के पास क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ी से आ रही है और मैंने सोचा कि मैं टाइमली अपने कुछ ड्रेस हैं वो स्टिच करवा लूँ। मैंने पिछले व्लॉग में बताया भी था कि ये शर्ट मैं लेके आई थी निशाद से, और एक और मेरा ड्रेस था जो कॉटन नेट का है। तो वो सारी बात है, मौसम इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, अगर वो मैं अभी स्टिच नहीं करवाया तो फिर वो पहनना नहीं जाएगा, और वो ऑलरेडी लास्ट ईयर का लिया पड़ा हुआ है तो ये वाला, तो बस वो फिर मतलब सीज़न आउट हो जाएगा तो फिर ये रह जाना है। तो मैं बस यहाँ पे उन्हें डिटेलिंग बता रही थी कि आपने किस किस तरह से करने हैं। और टेलर के पास से होकर जी हम सीधा आ गए हैं बाज़ार आने का आज सिर्फ एक ही मकसद था कि मेरे मामू ने मुझे कॉल की थी और उन्होंने मुझे 1-2 ड्रेसेस की पिक्चर भेजी थी जो कि केसरिया के थे, और वो कह रहे थे कि ये वहाँ से पता कर देना। तो मैंने उनसे बोला कि केसरिया तो मतलब हर जगह ही है, आप अपने सिटी से पता कर लें, आपके घर के पास भी है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल जी है, लेकिन वो कह रहे थे कि जो आर्टिकल्स उन्हें चाहिए थे वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हुए हैं। तो उन्होंने कहा था कि लाहौर में अवेलेबल है, आप जाके जी पता कर लो। अच्छा जी, मैं मतलब शाम को आ गई बाज़ार और मैं केसरिया आई और यहाँ पे लॉन के इतने मज़े मज़े के प्रिंट्स आए हुए थे मैं आपको दिखाती भी हूँ साथ साथ। खैर जी, मैंने जो मतलब जिस काम के लिए मैं आई थी वो मैंने उनसे पूछा तो अगेन वही जवाब कि आर्टिकल्स ख़त्म हो चुके हुए हैं क्योंकि वो विंटर के आर्टिकल्स थे और सेल भी लगी हुई थी तो सब कुछ ही आउट ऑफ स्टॉक हो चुका हुआ था। इसलिए जी हमने वो आर्टिकल तो नहीं मिले जो हम लेने आए थे। अलबत्ता यहाँ पे हम लॉन के डिज़ाइन देख के चले गए। और फ्रेंड्स, मैं अब मिलूँगी आपसे अगले व्लॉग में क्योंकि आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और इसके बाद हम घर चले गए। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।